हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण। और इस चैप्टर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज 4.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। अब इसको मतलब समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि ये जो हमारे पास पूरा समीकरण है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के, इस समीकरण के दो जो मूल निकल सकते हैं वो दोनों के दोनों मूल बराबर है। तो दो मूल बराबर हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, टू रूट्स, वो क्या है? इक्वल हैं। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि k निकालो अगर इस द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, k फाइंड करो अगर इसके दो रूट्स इक्वल हैं, तो उस केस में जो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है वो ये है कि पहले लिखोगे आप d इक्वल टू 0। d जिसको विवित्कर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो जब आप d निकालते हो, d इक्वल टू 0 ऐसे रख के, d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ये कहा हो हिंदी में और ये कहा हो इंग्लिश में, तो आपको ये चीज रखनी ही रखनी है। ठीक हो गया? तो अब हम इसका क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अभी इस रूप में नहीं है। किस रूप में? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो पहले आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको इस रूप में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो kx दिख रहा है आपको, पहले इस kx को इस x से मल्टीप्लाई करो। kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा kx स्क्वायर। हो गया? फिर क्या है? माइनस। अब kx को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो क्या आ जाएगा? kx को अगर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2kx। फिर लास्ट में क्या है? प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है? आपको यहां पर दोनों समीकरणों को कंपेयर करना है। ये जो आपके पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है और ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इन दोनों को करो कंपेयर। कंपेयर करने का मतलब है, देखो ये है एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के साथ है k और इस एक्स स्क्वायर के साथ है a। तो इसका मतलब है कि a किसके बराबर है? k के। अब यहां पर देखो, इस x के साथ कौन है? b, लिख लो b। इस x के साथ कौन है? ये -2k, तो लिख लो -2k। फिर ये क्या है? c, और ये क्या है? 6। तो c जो है 6 के बराबर हो गया। यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। अब हमें ये जो a b c हमने निकाल दिए हैं ना, अब इन a b c की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है? आप जरा ये देखो। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है विवित्कर का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो ये चीज हम तब लिखते हैं जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, या इंग्लिश में लिखा हो कि फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके दो रूट्स इक्वल हैं तो आपको ये चीज लिखनी ही लिखनी है। चलिए अब b की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। b क्या है हमारे पास? -2k। तो इस b की जगह हम लिख लेते हैं -2k। स्क्वायर है तो क्या डाल दिया? स्क्वायर। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, बीच में यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई। इस a की जगह क्या डालेंगे? देखो जरा, k। तो इस a को हटाओ, इसकी जगह लिख दो k। फिर यहां पर मल्टीप्लाई। फिर ये क्या है? c, तो c की जगह क्या आएगा? 6, और लास्ट में क्या है? इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो ये है माइनस, ये जो स्क्वायर है ये माइनस के लिए भी है, 2 के लिए भी है, k के लिए भी है, तीनों के लिए। तो माइनस का जो स्क्वायर होता है वो होता है प्लस, पहले ही याद रख लो।
2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 और k का जो स्क्वायर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं k स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 कितना हो गया 24, तो ये हो गया 24 और साथ में क्या है k इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे क्योंकि देखो यहाँ 4 है यहाँ 24 है, तो 4 के टेबल में आते हैं दोनों। यहाँ k स्क्वायर है यहाँ k है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से देखो, जिसको नहीं आता उसके लिए इस तरीके से समझाता हूँ मैं। इसको लिखो आप 4 मल्टीप्लाई k, इसको लिखो 4 6 24 और ये k इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब कॉमन क्या आएगा वो देखो, देखो यहाँ पर 4 है यहाँ पर भी 4 है, तो एक तो 4 आएगा कॉमन। यहाँ पर k है और यहाँ पर भी k है, तो k भी बाहर आ जाएगा। तो फिर अंदर क्या बचा आपके पास, क्या बच गया यहाँ से k माइनस यहाँ से क्या बचा 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले इसको रखो 0 के इक्वल, इस 4k को रखो 0 के इक्वल और k माइनस 6 को भी रखो 0 के इक्वल। ठीक हो गया। अब इस 4 को लेके जाओ 0 के नीचे और यहां पर क्या करो, इस -6 को अगर यहां लेकर आओगे तो -6 वहां अगर क्या हो जाएगा +6। 0 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। तो आप देख सकते हो आपके पास जो k है, k की 2 वैल्यूज आ गई है। पर बच्चों k की ये वाली वैल्यू जो है, ये हमने 0 निकाला है, ये हमारा आंसर मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर मान्य नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ यही जो आंसर है यही हमारा एक्चुअल आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये हमारा आंसर, क्योंकि देखो अगर k की वैल्यू 0 को तुम अपना आंसर मानोगे तो k की वैल्यू 0 का मतलब है कि ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें यहाँ पर भी 0 रखना पड़ जाएगा और यहाँ पर भी 0 रखना पड़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो 0 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर भी अगर मैं 0 रख दूँ, क्योंकि k की वैल्यू 0 निकाली ना हमने, तो अगर यहाँ पर भी 0 रख दूँ इसकी जगह तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा 6, तो सिर्फ क्या बचा 6 और 6 0 के बराबर होता नहीं है, तो इसीलिए k की वैल्यू 0 यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसी टाइप का, वो आप खुद करेंगे। kx x + 3 - 5 + 5 = 0। इसके लिए भी आप ऐसे ही सॉल्व करें। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।